Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on thermodynamics. प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने नॉन फ्लो प्रोसेस की बात की थी. नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्किंग मीडियम सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, जो क्लोज सिस्टम में होता है. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वैसे ही एक नॉन फ्लो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में बात की थी. इस लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं. सो द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर आर: what is a constant pressure process, the PVT, that is pressure volume temperature relation, work done, heat energy transferred during the isobaric process, and the internal energy. Okay, so what do you mean by a constant pressure process? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर पूरे प्रोसेस के दरमियान कांस्टेंट रह रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या तो फिर आइसोबारिक प्रोसेस. इसको समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. ठीक है, अभी यहाँ पर वर्किंग मीडियम जो गैस है. ओके, करंटली ये वर्किंग मीडियम जो है गैस, उसका प्रेशर कांस्टेंट है. वाई? बिकॉज इसका जो प्रेशर है वो काउंटर बैलेंस हो रहा है किसके प्रेशर से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो पिस्टन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसके प्रेशर से. अंदर के सिस्टम का प्रेशर बैलेंस है, सो द प्रेशर इज कांस्टेंट. ऑल्सो इट हैज़ अ सर्टन वॉल्यूम. ठीक है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट है और इट हैज़ अ सर्टन वॉल्यूम जो चेंज हो सकता है. वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है. ओके, अब हम लोग हीट करेंगे इस सिस्टम को, वर्किंग मीडियम को अगर हीट करेंगे तो ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज होगा. बट हमारा ये आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? द प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट. तो अगर हीट दे रहे हो आप सिस्टम को तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट रखने के लिए व्हाट विल हैपन? द पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स. ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो प्रेशर है जो बढ़ा हुआ था, बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन इट विल रेड्यूस, एंड अगेन इट विल बी बैलेंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर फोर्स ऑफ द पिस्टन बैलेंस हो जाएगा अंदर के वर्किंग मीडियम का प्रेशर. सो अगेन द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. ऑफ कोर्स पिस्टन मूव होगा, सो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. बट योर प्रेशर दो बीइंग इंक्रीज्ड, ऑफ कोर्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्सपांशन, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ दिस पिस्टन, प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ये P1, V1, T1 आर द नोमेनक्लेचर फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द इनिशियल स्टेट. जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड नहीं की थी और जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था सिस्टम का वो, और आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट it has changed to pressure P2, V2 and T2. Of course, it being the isobaric process, आपका प्रेशर जो होगा P1 और P2 it will be same. PV डायग्राम और TS डायग्राम की बात करें यहाँ पे, तो as you can see कि at initial state 1 सिस्टम का कुछ वॉल्यूम था जो इतना था. ठीक है, फिर आप हीट कर रहे हैं. ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर तो कांस्टेंट रह ही रहा है, बट क्या होगा? पिस्टन मूव करेगी, ऊपर से ऊपर मूव करेगी टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट. तो इसलिए क्या होगा? वॉल्यूम जो इतना था अभी बढ़कर इतना हो गया है. सो ऑफ कोर्स यू कैन सी देयर इज अ चेंज और रैदर इंक्रीज इन द वॉल्यूम. तो वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. इनिशियली इतना वॉल्यूम था, फाइनली प्रेशर तो इतना ही रह रहा है, वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम. पहले इतना वॉल्यूम था, अभी इतना वॉल्यूम है, सो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ऑल्सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज बट द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. टीएस डायग्राम की बात करें तो एज यू कैन सी एट इनिशियल स्टेज 1 देयर वाज अ सर्टेन टेम्परेचर. आफ्टर द प्रोसेस हीट हम लोग करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो द टेम्परेचर एज वेल एज द एंट्रोपी इज बीइंग इंक्रीज्ड. ऑल्सो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग
बट थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो दैट इज अबाउट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके, अभी पीवीटी रिलेशन की बात करें. ये चार जो चीज़ें हैं, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, पीवीटी रिलेशन, वर्क डन, हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, सारे नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए हम लोग देखेंगे. ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेम फॉर आइसोबारिक और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. और ये सब यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज इक्वेशंस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा. So the PVT relation very simple to understand. Characteristic gas equation का use किया है. If you remember the characteristic gas equation, it is nothing but PV is equals to MRT. ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों स्टेजेस के लिए लेंगे तो इट विल बी P1 V1 is equals to MRT1 and P2 V2 is equals to MRT2. ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, MR कैंसिल हो जाएगा. इट इज़ अ आइसोबारिक प्रोसेस. प्रेशर कांस्टेंट है, जितना इनिशियल प्रेशर था उतना ही फाइनल प्रेशर है, इसलिए वो भी कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली वी विल हैव V1 by V2 is equals to T1 by T2. That is what it has been written here. V1 by V2 is equals to T1 by T2. Okay, now the work done during the constant pressure process. As I said, सारे नॉन फ्लो प्रोसेसेस दे ऑल पर्टेन टू द क्लोज्ड सिस्टम. और जब क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो देर इज ओनली वन टाइप ऑफ अ वर्क दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, विच इज द डिस्प्लेसमेंट वर्क. डिस्प्लेसमेंट वर्क इज नथिंग बट द इंटीग्रल पीडीवी वर्क. ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर P हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे. सो इट इज P इंटीग्रल ऑफ dV स्टेज 1 टू स्टेज 2, फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज. अभी dV का इंटीग्रल होगा V. सो व्हाट विल वी हैव इज P V स्टेज 1 टू स्टेज 2 और द लिमिट्स 1 to 2. फिर उसको ओपन करेंगे, देन वी विल हैव P V2 माइनस V1. और उसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1. क्यों? बिकॉज P1 एंड P2 इज सिमिलर. P1 एंड P2 इज सेम. ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड ऑल्सो फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू MRT, इसलिए वी कैन ऑल्सो राइट एज PV जो है उसको MRT के टर्म्स में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, MRT2 माइनस T1. सो दैट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. हीट ट्रांसफर की बात करें तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव इट एज heat energy is nothing but the summation of the work and the internal energy. तो वर्क के लिए we can use PV, तो we are just writing it P2 V2 minus P1 V1. वो हो गया आपका डिफरेंस ऑफ वर्क. और डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इट विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1. अभी सिंपली टर्म्स को अरेंज करेंगे, 2 वाले टर्म्स एक साथ और 1 वाले टर्म्स को एक साथ, तो वी विल हैव P2 V2 plus U2 minus P1 V1 plus U1. अभी as you know PV plus U is nothing but the enthalpy H. तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा Q is equals to H2 minus H1, जिसको आप लिख सकते हो DH. And DH from the specific heat if you remember or recollect, तो DH was nothing but equal to mCp T2 minus T1. दो चीज़ें थी, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको. DU जो था इंटरनल एनर्जी वॉज mCv T2 माइनस T1, और जो एंथैल्पी था DH दैट वॉज mCp T2 माइनस T1. तो यहाँ पे जो DH है हम लोग उसको लिख सकते हैं mCp T2 माइनस T1. और अगर हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे दैट विल बी पर यूनिट मास, तो इट विल बी ओनली Cp T2 माइनस T1. थोड़ा और इलैबोरेट किया है इस इक्वेशन को, हम लोग देख सकते हैं. जैसे कि Cp है तो Cp की वैल्यू, दिस इज ऑल्सो बीइंग टॉट इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस. Cv was R upon gamma minus 1 and Cp
was gamma into r upon gamma minus 1. तो Cp की जो वैल्यू है उसकी जगह आप गामा माइनस 1 और r उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो आपका इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा गामा m r अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1. और सिमिलरली अगर स्पेसिफिक है तो मास नहीं आएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी के बारे में या तो फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में आप बात करेंगे, देन इट विल बी ओनली गामा r अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1. यूनिट्स की बारे में बात करें तो वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी सभी का एक ही यूनिट है, दैट इज किलो जूल. ओनली इफ इट इज स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास, तो वो हो जाएगा पर केजी. तो रिमेंबर द यूनिट्स ऑल्सो, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू remember. So that was about your heat energy. Lastly, talking about the change of the internal energy of the system, this was also being discussed in the previous lecture कि internal energy सारे processes के लिए, सारे non-flow process के लिए same ही रहेगा until and unless there is some change in the temperature. Why? Because internal energy is only the function of the temperature. तो सारे नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए ये एक ही रहेगा, ये जो इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट CV T2 माइनस T1. इंटरनल एनर्जी इज mCV T2 माइनस T1. अगर टेम्परेचर में कोई चेंज है तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, वरना इट विल हैव द सेम इक्वेशन mCV T2 माइनस T1. और अगर स्पेसिफिक है पर यूनिट मास तो इट विल बी CV T2 माइनस T1. यहाँ पे भी उसी की तरह CV की वैल्यू रखेंगे r अपॉन गामा माइनस 1, देन वी विल हैव इट एज du इज इक्वल्स टू m CV की जगह पे देर इज r अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 किलो जूल. ये हो गया टोटल इंटरनल एनर्जी. और अगर स्पेसिफिक है तो देयर वुडंट बी दिस मास टर्म, देन यू विल हैव इट एज r गामा माइनस 1 r अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1 और यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर kg. So finally summing the entire constant pressure process, PVT relation हो जाएगा V1 by V2 is equals to T1 by T2 where pressure is constant. Work done हो जाएगा mR T2 minus T1. ये the another equation was P2 V2 minus P1 V1. ये सारे इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, तो न्यूमेरिकल्स में जिस तरीके का डेटा है उस तरीके से आप इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. Heat transferred will be equal to the enthalpy, that is mCp T2 minus T1. Cp को substitute करो, that will be gamma r upon gamma minus 1. So that will be the equation m gamma r upon gamma minus 1 into T2 minus T1. Internal energy for mostly all the processes will remain the same, mCv T2 minus T1. और CV की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें r upon gamma minus 1, then the equation will be m r upon gamma minus 1 into T2 minus T1. Thank you.